के फंदा जनपद के अंतर्गत आने वाली पंचायत अचारपुरा में ग्रामीण गंदगी को लेकर परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच हमारी समस्याओं को नहीं सुनते। नालिया का पानी सड़कों पर बह रहा है। वहीं पंचायत क्षेत्र में कई प्रकार से अवैध वसूलियां भी की जा रही हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीणों से क्या कहना है। यहाँ पे लाइट की बहुत समस्या है। यहाँ पे लाइट आती ही नहीं है। आती है और आती है तो आएगी चली जाएगी। लाइट की यहाँ पे बहुत समस्या है। बच्चों के साथ बताओ हम कहाँ से परवाह होंगे। लाइट नहीं होगी तो मच्छर भी काटेंगे, सब कुछ होगा। यहाँ नाली जगह जगह नालियाँ खुली हुई हैं, जगह नालियाँ भी खुली हुई है। ना कचरे वाले कोई भी नहीं आते। नालियों में कचरा भरा रहता है, बच्चे भी खसते हैं, सब कुछ होता है। तो यहाँ सरपंच के पास में जब आप जाते हो, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, उनके पास जाते हो तो क्या जवाब देते हैं? जिस तारीख सरपंच बने वो आए नहीं है। जिस तारीख से वो सरपंच बने हैं अभी तक उनने शक्ल नहीं दिखाई यहाँ पे। वोट मांगने आए थे। वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और हम लोग वोट देते हैं। उसके अलावा वो शक्ल नहीं दिखाते अपनी। यहाँ पे जगह जगह नालियाँ खुली हैं, कचरा ऊपर पड़ा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ देखने में आ रहा है कम से कम 50 बच्चे तो अभी यहीं खड़े हुए हैं। तो बच्चों के साथ में किस प्रकार की समस्या हो रही है? हर चीज की समस्या है। बेचारे बीमार अलग हो रहे हैं। नालियों में ये गंदगी मच रही है तो उससे और अलग पेड़ भरते हैं तो उससे बीमारियां होती हैं। हर चीज में मगर सरपंच एक बार भी देखने नहीं आता। वहाँ देखिए कितना कूड़ा जम रिया है। सारे कचरा वहाँ फेंकते नहीं है। नगर निगम वाले आते कि चलो कचरा साफ करने, कुछ नहीं आते। बस ये पंचायत क्षेत्र है, पंचायत की बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे आप लोग भी यहीं पे रह रहे हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 6-7 साल हो गए। 2 बार वोट डाल चुके हो आप? 2 बार वोट डाल दिया। क्या कहना है सरपंच का? सरपंच जाना तक नहीं है कहाँ को सरपंच वोट मांगने वोट मांगने आए थे जब देखा था, उसके बाद से आज तक नहीं आए। आज तक नहीं आया। और स्कूल की भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं है कि स्कूल की भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं है कि कोई समस्या हो। दूर दूर लामाखेड़े तक बच्चों को हम भेजते हैं। लामाखेड़े पे है सरकारी स्कूल, वहाँ पे हम कहाँ तक बच्चों को पैदल भेजेंगे? यहाँ कौन सी कक्षा तक है? यहाँ पे 5वीं तक है। ना कोई के सर यहाँ पे ना कोई सर मैडम आते, कोई भी नहीं आता सर मैडम। यहाँ तो कचरा सरकारी स्कूलों में भी कहाँ स्कूल कहाँ है? यहाँ पे यहाँ कहाँ है? पीछे है यहाँ पे। जी भाई सुल्तान जी, यहाँ लगातार देखने में आया नालियाँ खुली पड़ी हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तमाम दावे यहाँ इस पंचायत में फेल नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? सर ऐसा है, मध्य प्रदेश सरकार जो है ना बड़े बड़े दावे कर रही है और स्वच्छ अभियान के जो है ना मेहनत भी कर रही है कसरत से। और ये हमारा ग्राम पंचायत अचारपुरा में ये परवाखेड़ा गांव आता है और ये राजधानी के बहुत ही करीब है। ठीक है ना, बहुत ही करीब है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सफाई का प्रबंधक नहीं है। ना यहाँ पे कचड़े गाड़ियाँ आती हैं, ना यहाँ पे नालियाँ साफ होती हैं और यहाँ तक कि कोई भी यहाँ पे इंतजाम ग्राम पंचायत की तरफ से है ही। परंतु केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सफाई को लेकर के बहुत सख्त गाइडलाइन जारी की गई हैं। यहाँ लगभग दूसरी पंचवर्षीय भी निकल गई है, तीसरी पंचवर्षीय भी निकल गई है। इसके बाद भी यहाँ ये स्थिति है कि सड़कों पे पानी बह रहा है नाली का। तो अब मैं क्या कहूँ साहब, यहाँ के सबसे पहले तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो हमारे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं और अधिकतम अल्पसंख्यक के लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं। एक तो इतने डरे हुए रहते हैं कि अपनी आवाज़ जो है ना कहना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कारण है उसके पीछे कि उनकी आवाज़ दबी हुई है? उसका कारण एक ही है कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, हर किसी केस में झूठा फंसाना, पूज्य प्रकरण करना, ठीक है ना, इस तरीके की जो है ना धमकियाँ मिलती रहती हैं। तो उससे ये जो है मुस्लिम वर्ग जो है ना डरा हुआ है, इसलिए अपनी आवाज़ को। तो सुल्तान जी, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है इसीलिए विकास नहीं हो रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहेंगे। सीधे तौर पे आप हाँ। इसी प्रकार का दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्र होने के कारण विकास नहीं हो इसमें क्या है कि कई मरतबा मैंने सरपंच साहब से भी मेरी बात हुई है। सरपंच साहब से तो मेरी बात होती नहीं है क्योंकि जो है ना लेडीज है कलीबाई अहरवार, उनके जो पतिदेव हैं मायाराम अहरवार जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, तो वही इस काम को देखते हैं। ठीक है ना, और उनकी भी कई बातें जो है ना बस्ती वालों को डराने धमकाने की जो बातें होती हैं
मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आरिफ नगर से जब माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे इस मध्य प्रदेश शासन के, उस वक़्त जो है ना मंडी का ओवर ब्रिज जो बनाया गया था, उस वक़्त आरिफ नगर के जो मकान तोड़ के यहाँ पे जो है ना कॉलोनी बना के पूरा कंप्लीट आप देख रहे होंगे, सड़कें भी बनाई गई हैं, लाइट की व्यवस्था भी करी गई है, पानी की व्यवस्था भी करी गई है। वो 15 बाई 30 का सारी कॉलोनी काट के जो है ना लोगों को यहाँ पे दी गई। इनके पट्टे भी वितरित किए गए क्या यहाँ? कुछ लोगों के जो मान के चलिए कि यहाँ पे रह रहे थे पहले से 2013 के अंदर जो रह रहे थे उनको पट्टे मिल चुके हैं। बाकी के जो है ना फार्म भरे भी गए थे पट्टे। जी, आपका परिचय? मैं ग्राम पंचायत अचारपुरा से सरपंच प्रतिनिधि महराम अहिरवार। प्रतिनिधि साहब, आपकी पंचायत में परवाखेड़ा भी ग्राम आता है, वहाँ पे स्वच्छता को लेकर के किस प्रकार के कार्य आपके द्वारा कराए गए हैं? अभी स्वच्छता के बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब ने, रोजगार सहायक ने वहाँ रमजान चालू होने से पहले ही साफ सफाई करवाई, जिसकी वहीं के व्यक्ति से हम ना पहुँचने के कारण हमने पेमेंट भी वहीं से कराया था, जो उसने साफ सफाई कर्मचारी ने करी थी उसकी। लेकिन जब भी वहाँ के लोग हमारे खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच यहाँ काम नहीं करा रहा। अभी 1 महीना पहले ही नाली का निर्माण कराया गया, जिसमें करीब वो थी 120-30 मीटर लंबी नाली थी। ये कहाँ से कहाँ तक की है? ये है अपने वो टेंट हाउस की दुकान से और सुल्तान भाई के यहाँ मंदिर तक की नाली थी। मेन रोड की नाली तो थी। बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें क्या बाहरी वाहन चढ़ा दिए, इस कारण सिर्फ एक ही जगह वो डैमेज हो गई है, और उसके लिए हमारे ठेकेदार साहब से हमने बोल दिया है, तो वो 2-4 दिन में उसको डबल से बनवाएंगे। उसका बिल निकल चुका है क्या? नहीं, अभी कुछ पेमेंट उसका रुका है। रुका हुआ है। हाँ, उसको भी करा दिया जाए। हाँ, उसको भी करा दिया जाए। जमीनी हकीकत अगर देखें तो वहाँ गंदगी का पूरा माहौल बना हुआ है, जगह जगह नालियाँ सड़कों पे बह रही हैं, लोगों के घरों में घुस रहा है पानी। तो इसको लेके क्या आपका तर्क है कि वहाँ पे पक्की नालियों का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? अब पक्की नालियों का निर्माण धीरे धीरे ही हो रहा है, जैसे शासन हमारे पास बजट दे रही है उस प्रकार से हम काम बराबर तीनों गांव में करा रहे हैं, और काम में ऐसा भेदभाव कोई भी नहीं है कि किसी भी गांव में, जैसे कि मेरा अचारपुरा ही है तो मैं अचारपुरा में ही काम करवाऊं। मैंने हजामपुरा में भी अभी 15 दिन पहले आरसीसी रोड डलवाया, उसमें परेवा खेड़े में भी नाली का निर्माण करवाया। अब दूसरा एक परवा खेड़े के जो पानी की टंकी का है उसका भी चल रहा है, उसे चालू कराना है सभी लोगों के लिए। कुछ ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरपंच प्रतिनिधि साहब दूसरे ग्राम में रहते हैं, इसलिए परवा खेड़ा को, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं कि उनके साथ में पक्षपात किया जा रहा है, विकास कार्य के नाम पे कुछ भी नहीं किया जाता है। नहीं, ये तो वहाँ के लोगों की भावनाएं गलत है, उनको भड़काया जा रहा है। बाकी काम बराबर तीनों गांवों में चल रहा है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि उस गांव से मुझे भेदभाव है, इस गांव से भेदभाव है, किसी से नहीं, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। तो मुझे सभी, मेरी पंचायत मेरा परिवार के जैसे होती है, मैं किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। आपकी पंचायत पंचवर्षीय कितना समय हो गया है? ये 2.5 वर्ष हो गया। 2.5 वर्ष हो गए। तो परवा खेड़े में कौन कौन से विकास कार्य अभी तक आपने करा है? परवा खेड़े में हमने एक आरसीसी पुलिया सबसे पहले परवा खेड़े से ही काम चालू करा था, जिसमें मम्मू भाई के मकान के पास पुलिया भी और आरसीसी निर्माण भी कराया गया था। इसके बाद दूसरा हमने मंदिर में आरसीसी निर्माण कराया, और इसके बाद ये पुलिया का निर्माण कराया, नाली निर्माण कराया इसका भी। और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ आपके द्वारा वसूली की जाती है, अवैध वसूली की जाती है, कभी पानी के रूप में की जाती है, कभी बिजली के रूप में की जाती है, तो कभी कोई नया निर्माण किया जाता है तो उसकी अनुमति देने के संबंध में की जाती है। देखो, ये तो वहाँ के लोगों की जो समस्या है पानी और बिजली की, तो बिजली में ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मोहल्ले से चंदा इकट्ठे करते हैं, और चंदा करके ये लोग फिर बिजली विभाग में जमा नहीं करते हैं, ये लाइनमैन साहबों को दे देते हैं, और वो चंदा वहाँ तो जमा होता नहीं है, फिर आपस में बांट के नहीं वहाँ, इस कारण ये लोग चंदे को रूप देते हैं। लाइनमैन कौन है वहाँ? लाइनमैन संतोष यादव है। तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है? नहीं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और पानी की जो वसूली हो रही है? पानी की जो वसूली है, अगले महीने से हमने हमारी ग्राम पंचायत के जो पंच हैं, हमने उनके हैंड ओवर करा दी है, और उनसे लिखित में ले लिया है
कि 90 रुपये 100 रुपये आप लोगे और हर महीने आप ग्राम पंचायत में इसका पैसा जमा कराओगे, जिससे हम मोटर का बिल